आपके बालों का कलर जो भी है, आई डोंट प्रॉमिस कि वही वापस आएगा, लेकिन अगर आप इसको रेगुलरली यूज़ करते हैं, नंबर 1 देयर इज़ नो साइड इफेक्ट, नंबर 2 ये नेचुरल डाई है, इसीलिए बच्चे बूढ़े बड़े सभी से फॉलो कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम हिना प्रिपेयर कर रहे हैं, जिसके लिए बहुत सिंपल स्टेप्स हैं। आपको चाहिए नंबर 1 हिना अकॉर्डिंग टू योर हेयर लेंथ, आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। और आपको लेने हैं 2 और दिग्गज पाउडर्स जो कि हिना को थोड़ा डार्कर साइड में करेंगे। वो सभी लोग जिनको हिना का प्योर ऑरेंज शेड पसंद नहीं है, थोड़ा डार्कर शेड यहाँ पर आएगा, जिसमें आपको लेना है आंवला पाउडर एंड भृंगराज पाउडर। भृंगराज पाउडर को अगर आप हाथ में भी लगाएंगे ना, तो आपको दिखेगा आपके हाथ काफ़ी डार्कर हो जाते हैं, बिकॉज इट डज स्टेन योर हैंड्स। तो वो डाई है, वो कलर है जो हमें यहाँ पर चाहिए। इन तीनों ही पाउडर्स को लेकर अब आपको इसे ब्लेंड करना है, पेस्ट बनाना है, जिसके लिए एक डिकॉक्शन चाहिए। अब क्या डिकॉक्शन लेंगे? आपको चाहिए अगेन अ स्टेनर। अब आप पानी खौला लीजिए, इसमें आप चाय पत्ती ले सकते हैं, इसमें आप कॉफ़ी ले सकते हैं। दोनों ही बहुत स्ट्रॉन्ग स्टेनर्स भी हैं और बालों के लिए कंडीशनर्स भी हैं। तो जिसके लिए आप कंफर्टेबल हैं उसका डिकॉक्शन प्रिपेयर कीजिए, अच्छे से खौला लीजिए और उसके बाद छान कर ठंडा होने दीजिए, या गरम गरम भी डाल सकते हैं, नो प्रॉब्लम एज सच। और उसके बाद अपनी हिना में डाल के अच्छे से मिला लीजिए और रहने दीजिए फॉर ओवरनाइट। जी हाँ, आप रात भर के लिए इसे रहने देंगे, क्योंकि जो हमने यहाँ पर हिना एंड आंवला एंड भृंगराज यूज़ किया है, इनको अपना कलर रिलीज़ करने में थोड़ा सा समय लगता है, तो वो समय हम इनको एज ओवरनाइट सोकिंग में दे रहे हैं। नेक्स्ट डे मॉर्निंग ये बहुत खूबसूरत सा पेस्ट बन जाता है, रेडी फॉर एप्लीकेशन। तो आप अपने बालों को पहले अच्छे से सुलझा लीजिए, बिकॉज ऑब्वियसली हमें हिना का एप्लीकेशन प्रॉपरली करना है। अगर आप सिर्फ रूट टचअप कर रहे हैं देन देयर इज़ नो प्रॉब्लम, आप बालों को थोड़ा ऊपर ऊपर से सुलझा लीजिए खाली, ताकि पार्टीशन इजीली आ सके, और अपनी रूट्स पर अप्लाई कीजिए। इट इज़ कम्प्लीटली अप टू यू, आप रूट टचअप कर रहे हैं या फिर पूरे बालों के लिए कर रहे हैं, इधर वेज ये प्रोसेस पूरा का पूरा कमाल का है। तो हिना को आपको लेते जाना है, अगर पूरे बालों में लगा रहे हैं तो बीच में बन बनाते जाइए, अगर सिर्फ रूट टचअप कर रहे हैं तो पार्टीशन करते जाइए और सिर्फ अपने रूट्स पर लगाते जाइए। जिनका एप्लीकेशन मैं कर रही हूँ उनके 100% वाइट हेयर हैं, ऑलमोस्ट 99% बाल सफ़ेद हैं, तो प्रॉपर एप्लीकेशन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपके हेयर एंड देयर थोड़े बहुत हैं, चलता है, आप रैंडमली भी लगा सकते हो, नो वरीज एज सच। तो प्रॉपरली लगाने के बाद आप अपने बालों को बांध दीजिए, प्रॉपरली पूरे बालों में लगाएंगे, आई वुड से बहुत ही कमाल है, बिकॉज हिना इज़ अ कंडीशनर इज़ वेल। ये आपके बालों को कंडीशन करता है, बेटर ऑफ करता है। एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम मैंने अभी रिसेंटली हिना एप्लीकेशन किया है, एंड यू कैन सी माई हेयर आर एब्सोल्युटली हेल्दी एंड हैप्पी एंड दे आर वेरी गुड, कंडीशनड हैं, टेम्ड हैं प्रॉपरली, यू नो। सो दैट इज़ वॉट हिना डू फॉर योर हेयर। आप रहने देंगे फॉर 3 to 4 आवर्स। देखिए, मैं कहती हूँ कि 2 घंटे के लिए, जिनको कंडीशनिंग करनी है वो 1-2 घंटे के लिए रहने दो, जिनको कलर चाहिए वो 3 से 4 घंटे मिनिमम रखिए। मैं जब इंटेंस कलर चाहती हूँ तो मैं 4 घंटे मिनिमम रखती हूँ, नॉट दैट आई वेस्ट दैट टाइम, आई डू माई अदर स्टफ, पर 4 घंटे मिनिमम अपने बालों में रखिए अगर आपको रंग चाहिए। उसके बाद आप इसको प्लेन वाटर वॉश कर देंगे। वो सभी लोग, आई टोल्ड यू, अगर आपको ये है कि भाई नहीं हमें तो यू नो हम वो ऑरेंज कलर बालों में बर्दाश्त ही नहीं कर सकते हैं, तो आप लोग शाम के टाइम पे एप्लीकेशन कीजिए, लेट इवनिंग में आप हेड वॉश कर दीजिए और उसके बाद नॉर्मली बालों को सूखने दीजिए या ब्लो ड्राई कर लीजिए, आपकी मर्ज़ी, और आसानी से सो जाइए, राइट। तो आपको वो कलर नहीं देखना पड़ेगा, आप सीधा सो जाएंगे। नेक्स्ट डे मॉर्निंग हम दूसरा एप्लीकेशन करेंगे। देखिए, जो लोग हिना के लिए कंफर्टेबल हैं, आई वुड से हिना शुड बी अ पार्ट ऑफ योर हेयर केयर। आई नो सैलून्स वगैरह सब बोलते हैं कि हिना नहीं लगानी चाहिए एक्सेट्रा, बट आई एम एन एग्जाम्पल, और मैं ये वाकया कई बार आपको अपने चैनल पर बता चुकी हूँ, जहाँ पर मैं एक बहुत ही रिनाउंड सैलून में गई थी एंड दे लिटरली पॉइंटेड कि आप हिना क्यों लगाते हैं, आपको कलर करना चाहिए एक्सेट्रा। एंड सैलून में बहुत सारे लोग थे एंड नन हैड अ लेंथ लाइक माइन। सो इट इज़ जस्ट एन एग्जाम्पल, आई एम टेलिंग यू कि नेचुरल केयर करके, यू नो, हिना का इस्तेमाल करके बाल ख़राब हो जाते हैं, दैट्स नॉट ट्रू हियर। मैं आपके सामने हूँ। सो एंड आई हैव सो मेनी पीपल हु कैन लिटरली वाउच कि हाँ, they have wonderful hair and they use henna as a conditioner. So I'm just building your confidence, rest up to you. आप कभी कभार करना चाहें, हमेशा करना चाहें, up to you. तो जब आप अपने बालों को अच्छे से वॉश कर लें, तो राइट वेज कि आप एक दिन के लिए अपने बालों में हिना का रंग रहने दें, ताकि वो पक्का हो सके, वो थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग हो सके, क्योंकि जैसे हम हेड वॉश करेंगे, शैम्पू इफ एट ऑल यू डू, तो रंग चला जाता है जो हम नहीं चाहते हैं। इसीलिए आप अच्छे से बालों को एक दिन के लिए छोड़ दीजिए, इफ़ यू कैन। इफ़ यू कैन नॉट, एब्सोल्युटली फाइन,
तो वेरी नेक्स्ट डे अब आपको चाहिए इंडिगो पाउडर। अब इंडिगो पाउडर इज़ ऑल्सो अ नेचुरल डाई, जो कि एक इंडिगो का पौधा होता है, उसके पत्तों को फर्मेंट करके फिर उसको पाउडर में तब्दील किया जाता है और हम तक पहुंचाया जाता है। ये गर्म पानी में अपना रंग रिलीज़ करता है, इसीलिए आपको अपने बालों की लेंथ के अनुसार यहाँ पर इंडिगो पाउडर लेना है। गर्म पानी, गर्म टू गुनगुना कैसा भी पानी आप ले सकते हैं, और एक अच्छा सा पेस्ट बनाकर, और उसके बाद अपने रूट्स, क्योंकि हम रूट टचअप की बात कर रहे हैं, तो सिर्फ आप रूट्स पर भी लगा सकते हैं, जिनका मैं एप्लीकेशन कर रही हूँ। हालांकि मैंने उनके पूरे बालों में हिना लगाया था, लेकिन क्योंकि ज़रूरत सिर्फ जहाँ जहाँ पर ऑरेंज टिंट था वहाँ पर था, तो मैंने सिर्फ एज अ रूट टचअप उनके सिर्फ इनिशियल लेंथ पर लगाया, और उसके बाद सारे बालों को लपेट कर रख दिया। नीचे मैंने एप्लीकेशन नहीं किया। बट इफ़ यू वांट टू डू इट, यू कैन डू इट। कॉन्स ओवर हियर वुड बी कि इंडिगो थोड़ा सा डिहाइड्रेटिंग होता है, अनडाउटेडली। इंडिगो का रंग कच्चा होता है, इसीलिए हिना के रंग के ऊपर लगाया जाता है ताकि स्ट्रॉन्ग ग्रिप इसको मिल सके, एक बेस मिल सके। लेकिन अगर आपको लगता है कि हम डायरेक्टली इंडिगो पाउडर लगा लेते हैं, ये काम नहीं करेगा, बिल्कुल नहीं करेगा। इसको हिना एज अ बेस चाहिए, इसीलिए हम इतना लंबा प्रोसेस कर रहे हैं। इंडिगो पाउडर का जो हमने पेस्ट बनाया है और इसका एप्लीकेशन आपके बालों में किया है, इसको भी आपने अप्रॉक्सीमेटली 3 to 4 आवर्स आपके बालों में रहने देना है। तो 3-4 घंटे रखने के पश्चात आप अगेन प्लेन वाटर रिंस करेंगे। एंड नाउ क्योंकि प्लेन वाटर रिंस किया है तो आपको हल्का डिहाइड्रेटेड फील हो सकता है। आई टोल्ड यू इट्स डिहाइड्रेटिंग। तो अगर आप इसको हल्का सा एलोवेरा जेल अपनी स्कैल्प पे लगा लीजिए, क्योंकि स्कैल्प पर ही आपको खिंचाव महसूस होगा, एंड रहने दीजिए फॉर 2 days एटलीस्ट। मैं मैक्सिमम आपको हर चीज़ का मैक्सिमम और मिनिमम दोनों बता रही हूँ। 2 दिन के लिए आप रहने देते हैं तो इतना पक्का काला रंग आता है ना कि एटलीस्ट 3-4 वॉशेज़, 3-4 भी नहीं, 5-6 वॉशेस तक ये रहता है। इसी प्रकार की और भी इन्फॉर्मेटिव और एंटरटेनिंग वीडियोस को देखने के लिए प्रीति प्रेरणा शॉर्ट्स को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, और अगर वीडियोस पसंद आए तो लाइक करना मत भूलिएगा।